श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे डोनाल्ड जे ट्रंप के बारे में। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति बन चुके हैं अमेरिका की। आज उनका शपथ है दोस्तों एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। दोस्तों 47th प्रेसिडेंट बनने वाले हैं वो। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले की आहट जो थी दोस्तों, हम सब ने देखा किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में वो प्ले हुआ। कनाडा का जो जस्टिन ट्रूडो था उसने रिजाइन देके वो भाग गया डोनाल्ड ट्रंप के खौफ से। दूसरी बात हमने देखी दोस्तों किस तरीके से हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया। यही सीज फायर दोस्तों एक साल पहले हो जाता। दोहा ने यही बात कही कतर ने कि भाई हमने एक साल पहले यही ऑफर दी थी। जो एक साल की लड़ाइयों के बाद तुम लोग आज सीज फायर कर रहे हो ना, यही तो ऑफर थी। एनीवे डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि मेरे आने से पहले जो करना है कर लो, मेरे आने के बाद में मुझे शांति चाहिए रीजन में। तो अब से ठीक 2 दिन पहले इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हो चुका। 3 हॉस्टेजेस अब तक रिलीज किए हैं हमास ने, बाकी के हॉस्टेजेस वो पार्ट में करेगा दोस्तों। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद में क्या करेगा, भारत की तरफ उसका क्या रवैया रहेगा दोस्तों, इसकी चर्चा तो भारत के अंदर हो ही रही है। साथ ही साथ में डोनाल्ड ट्रंप का पूरे दुनिया के लेके पूरे दुनिया में बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है जो इसको लेके भी डिस्कस कर रही है दोस्तों, हर जगह ये ट्रेंड हो रहा है, उसकी चर्चा होना वाजिब है। क्यों दोस्तों, चाइना के साथ आज अमेरिका का दोस्तों $900 बिलियन का ट्रेड होता है। ठीक है, कहा जाता है कि 700 से $750 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का। तो सबसे बड़ा जो हंटर चलाने वाला है ना, वो चलाएगा डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर में, क्योंकि वो नहीं चाहता, वो आके पहले खाता देखेगा दोस्तों किस कंट्री के साथ हमारा कितना बिजनेस होता है और कौन सी कंट्री हमारा फायदा उठाती है। तो भारत कहा अमेरिका के साथ दोस्तों सरप्लस बिजनेस है। आज भी 50-60 बिलियन डॉलर का सरप्लस बिजनेस करते हैं। तो भारत को वो थोड़ी चाबी लगाएगा, भारत को थोड़ा बोलेगा कि भाई यहां से भी तुम माल खरीदो, अपनी फैक्ट्रियां यहां भी तुम लगाओ, कुछ ऐसा करो, हमसे हथियार खरीदो। 50 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट तो हम नहीं सहन कर पाएंगे ना, क्योंकि वो दोस्तों बिजनेसमैन आदमी है, उसको पैसे छोड़ के और कुछ नहीं है। वो बोलता तुम मेरे से डील करो, कुछ भी डील करो, हम तुम्हें फाइटर प्लेन देंगे, सब कुछ दे देंगे टाइम रहते के साथ, पैसे पढ़ाओ। तो अब दोस्तों ट्रेड को लेके वो बड़ा सेंसिटिव है। वो मेक इन अमेरिका की हमेशा बात करता रहता है, जबकि हमारे भारत में आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं। तो वो अपनी जगह पे बहुत सही है दोस्तों, हम अपनी जगह में सही है। तो भारत के साथ ट्रेड नेगोशिएशन टफ तो होंगी दोस्तों, लेकिन वैसे कुछ मुझे नहीं लगता कि ट्रेड का प्रॉब्लम अगर भारत और अमेरिका के बीच में सॉल्व हो चुका ना, तो मुझे नहीं लगता डोनाल्ड ट्रंप बाकी भारत के मुद्दों में नाक लगाएगा, जैसे कि बाइडेन की सरकार करती थी। पिछले 1 साल में हमने देखा किस तरीके से बाइडेन की सरकार इनडायरेक्टली भारत में पिन कर रही थी, कोशिश कर रही थी, भारत के लोकसभा चुनाव में भी इनडायरेक्टली इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रही थी दोस्तों। हमारे भारत के अंदर में नाजायज बच्चे जो एनजीओ खोल के देश विरोधी ताकतों के साथ में मिल के कुछ काम कर रहे थे, वो भी एक्टिवेटेड हो चुके थे। टेम्पलेट बना के वो लोग भारत में ऑपोजिशन पार्टियों को बांट रहे थे दोस्तों। और बांग्लादेश में भी हमने देखा किस तरीके से बाइडेन की पूरी प्रशासन ने वहां पे ये जो पूरा बाइडेन बांग्लादेश का एपिसोड है दोस्तों, वो ऑर्गेनाइज किया। और बांग्लादेश की आज क्या परिस्थिति है सब देख ही रहे हैं। तो ये सब बाइडेन के टाइम में होता था। डोनाल्ड ट्रंप मुझे नहीं लगता वो इस सब बिजनेस छोड़ के और किसी चीज में माथा लगाएगा। वो बोलता है कि भाई हम सुपर पावर है, खाली बोलने से नहीं हो जाता, करना भी पड़ता है। मुझे प्रोवाइड करानी है लोगों को जॉब, मुझे यहाँ पे फैक्ट्रियां लगानी है, मुझे अमेरिका की जो गल्ला होता है ना अमेरिका में, पैसे भरने हैं वहां पे। हमारे इतने $ट्रिलियन का डेट है आज की डेट में, डेट है $35 ट्रिलियन से ज्यादा का डेट है आज की डेट में अमेरिका के ऊपर में, वो पूरा करना है। जो हार्म किया है इस बाइडेन की सरकार ने, डेमोक्रेटिक पार्टी ने ओवर द इयर्स, चाहे वो फिर ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन हो, बीच में ये आया था डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इसको जॉर्ज सोरोस ने पूरी मीडिया, जॉर्ज सोरोस जैसी कुछ संस्थाएं हैं जिसके लिए ये दोबारा जीत के नहीं आ पाया, क्योंकि इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा पूरी मीडियाओं में, रेडियो में, हर जगह फैलाया था
इस जॉर्ज सोरोस ने। तो सबसे बड़ा पत्ता कटने वाला है जॉर्ज सोरोस का। और यही हम देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही हिंडनबर्ग अपनी ऑफिस बंद करके भाग गया। इसको बोलती है फटना, जिन जिन की फटी वो भागे। अभी जो लोग वहां पे है ग्राउंड पे टिके हुए दोस्तों, इंडिया के साथ मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ डिफिकल्टी होगी। नरेंद्र मोदी जी मैनेज कर लेंगे। ट्रेड की अगर बात हुई, ठीक है, ट्रेड में इंडिया नेगोशिएट करेगा बढ़िया से, वो भी अपना पक्ष रखेगा, वो भी जबरदस्त नेगोशिएट करेगा। तो लेकिन अगर हम ट्रेड में उसके नेगोशिएशन और हमारी नेगोशिएशन के बीच में आके लगती है, तो इंडिया ये भी बोलेगा कि भाई बाकी काम हमारे तब हम करेंगे, चलो तुम्हारी ट्रेड की डील हम मान लेते हैं, लेकिन हमारे जो बाकी है ना काम, वो हम अपने हिसाब से करेंगे। जैसे रशिया से ऑयल लेते रहेंगे, ईरान में चाबहार पोर्ट है तो वहां से भी धड़ल्ले से यूरोप में हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे वाया चाबहार। फिर बांग्लादेश को भी हम थोड़ा डोज अच्छे से अपने हिसाब से दे पाएंगे, पाकिस्तान को भी देते रहेंगे। और ट्रंप बोलता है कि भाई मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, तुम उन लोगों को जो करना है करो, वॉर मत करो, अपने हिसाब से बस ट्रेड से ही करो। अब चाइना के साथ उल्टा होने वाला है दोस्तों। चाइना के साथ बहुत बड़ा डेफिसिट है और चाइना से वो चिड़ा हुआ, क्योंकि चाइना आज की डेट में अमेरिका के अंदर में इतना इंफिल्ट्रेट कर चुका है दोस्तों। मेक्सिको में चाइना की BYD कंपनी ने दोस्तों प्लांट, बहुत बड़ा प्लांट खोला, विश्व का सबसे बड़ा ईवी प्लांट खोल के रखा था मेक्सिको में दोस्तों, चाइना ने वो बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि एक गाड़ी तेरी अंदर में नहीं आएगी अमेरिका में, तूने मेक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर में वहां पे जो प्लांट खोला है बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे करके, एक गाड़ियां तेरी अंदर नहीं आने दूंगा। अब बोल क्या कर लेगा दोस्तों। साउथ चाइना सी के अंदर में अमेरिका का दबदबा बढ़ेगा। अमेरिका पावर तो है भाई, सुपर पावर तो है ही, तो अब वो शो भी करेगा और अपने आप को खोखला जो बन चुका है ना अमेरिका ओवर द इयर्स, वो पूरी कोशिश करेगा डोनाल्ड ट्रंप के पूरी तरह से वो फिर से ताकत रिगेन करे, अमेरिका लोगों को रोजगार दे। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है दोस्तों इलीगल इमिग्रेंट्स जितने घुसे हैं ना अमेरिका के अंदर। कहा यह जा रहा है दोस्तों आज की डेट में 1 करोड़ जितने लोग घुसे हैं इलीगली पिछले कुछ सालों में। कोई 70 लाख बोल रहा है, 7 मिलियन बोल रहा है, कोई 10 मिलियन बोल रहा है, कोई 9 मिलियन बोल रहा है। तो अमेरिका ने ये कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं आऊंगा, सबसे पहला जो साइन करूंगा ना डॉक्यूमेंट, वो होगा इनका डिपोर्टेशन का ऑर्डर। ट्रंप आने वाला है इंडिया, तब दोस्तों नरेंद्र मोदी जी भी बात करेंगे कि भाई तुम तो निकाल ही रहे हो, हमारे अंदर में इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या को घसीट के वहां हमें भी फेंकना है। बांग्लादेश को हम थोड़ा मुक्का एक चिपकाना जरूरी है, बहुत ज्यादा उड़ रहा था। तो ट्रंप के साथ वो भी नेगोशिएशन होगी, बिजनेस की बातें होंगी। ट्रंप और उसकी पूरी फैमिली भारत आने वाले हैं दोस्तों थोड़े टाइम में, और उसको कहा जा रहा है कि होस्ट करेंगे शायद अंबानी जी इस बार। हालांकि अभी शपथ ग्रहण समारोह में अंबानी, नीता अंबानी और मुकेश अंबानी भी पहुंच चुके हैं वहां पे। हमारे देश के जाहिल कुछ नेता और उनके रसगुल्ले लटकते हुए वो लोग बोल रहे नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट नहीं किया। तो इन बेवकूफों को, जाहिल के बच्चों को नहीं पता कि अमेरिका में ये प्रथा ही नहीं है कि स्टेट ऑफ द लीडर को झट से ऐसे इनवाइट कर ले कोई भी। ओबामा ने मनमोहन सिंह को किया था, सोनिया गांधी को किया था, राहुल गांधी को किया है, किसको किया था आज तक बताओ। इक्का दुक्का कभी हो जाए बात अलग है, उसके भी कई रीजंस होते हैं। आज पूरे यूरोप में किसी कंट्रीज के लीडर को नहीं बुलाया, खाली एक इटली की जॉर्जिया मेलोनी को बुलाया, शायद वो भी इलन मस्क के लिए ही बुलाया होगा, मुझे लग रहा है इलन मस्क ने कहा होगा। बाकी पूरे यूरोप को किसी लीडर को नहीं बुलाया। हमारे यहाँ के लोग कह रहे हैं चाइना के जिनपिंग को बुलाया। भाई जिनपिंग को बुलाया, कोई लेटर अब तक चाइना की तरफ से रिलीज हुआ है कि चाइना के जिनपिंग को इनवाइट किया गया है? ये बस खाली प्रोपागेंडा पाकिस्तानी मीडिया ने उड़ाया था सबसे पहले, उसके बाद में हमारे भारत के कुछ मीडिया चैनल में ही ये चर्चा चालू हो चुकी। बताओ, हमारी दिल्ली मीडिया घंटा इनको कुछ नहीं पता दोस्तों, बातें करवा लो इनसे, खाली कुकड़े लड़वाते हैं रोज शाम को
5 बजे का शो लगवा के कांग्रेस भाजपा के बीच में। एस जयशंकर साहब भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे होंगे। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी वहां पे है। तो दोस्तों वहां पे फंड रेस कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। कहा जा रहा है कि $250 मिलियन के ज्यादा वो रेस कर चुका है। $1 मिलियन में आप वहां पे शपथ समारोह में डिनर कर सकते हैं। तो हो सकता है वो खरीद के गए हो दोस्तों। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपके पास हो तो आप जाओ, कांग्रेसियों के पास में हो तो कौन मना कर रहा। अब दोस्तों फटी हुई है सबसे बड़ी पाकिस्तान की और बांग्लादेशियों की। पाकिस्तान को पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि तुम इमरान खान को निकालो जेल से। उल्टा पाकिस्तान ने क्या किया कि 14 साल के और अंदर डाल दिया, 14 साल की सजा दे दी उसको। क्यों दी, इसकी भी बात करेंगे दोस्तों। पाकिस्तान थोड़ा ज्यादा सियाना बनता है, और एक कहावत है, वो मैं पूरी नहीं कहूंगा, सियानी कुतिया 2 बार फंसती है। मेन बात यह है ना कि उसको लग रहा है कि हम और 14 साल की सजा दे देंगे, फिर अमेरिका के साथ हम नेगोशिएट करेंगे कि और पैसे पढ़ाओ तब जाके हम इसको छोड़ेंगे, और पैसे पढ़ाओ तब हम इसको जाके छोड़ेंगे। ऐसे थोड़ी होता भिखारियों। वो ट्रंप है, 2017 में तुम लोगों को FATF की लिस्ट में डाली थी, याद है ना? तड़पड़ा गए हो, पूरा पाकिस्तान खत्म हो गया है इसी चक्कर में। ये इसी ट्रंप के शासन में हुआ था तुम लोग की दुर्गति। और इस बार भी आने वाला, तो इंडिया क्या लग रहा तुम लोगों को छोड़ देगा है? इसलिए पाकिस्तान अभी कांप रहा है दोस्तों। अब वो चाइना के साथ में रिलेशन ज्यादा दिखाएगा तो अमेरिका वहां से डंडे करेगा, और अगर अमेरिका का बेटा बनने जाएगा तो वहां से चाइना डंडा देगा। तो पाकिस्तान अभी बीच में फंस गया, लटक रहा। अब बात कर ले हम लोग बांग्लादेशियों की। मोहम्मद यूनुस दिख नहीं रहा दोस्तों 2 दिन से, और ये मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में बात बता रहा हूं आपको। बांग्लादेश में अभी क्या होगा, वो भी पागल हो गया। कोई कह रहा है कि वो बाहर चला गया है कहीं किसी से मीटिंग करने। मुझे नहीं लगता वो बाहर गया होगा, तो न्यूज बाहर आ जाती है। गया भी हो तो नो आइडिया अबाउट इट, है ना? तो मोहम्मद यूनुस अभी कांप रहा है, क्योंकि ये था पालतू किसका? क्लिंटन का। और डोनाल्ड ट्रंप को सब पता है कौन किसके कुत्ते पाले हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो इन सब पे हंटर तो बजाएगा। खालिदा जिया लंदन में चली गई है, शेख हसीना यहां पे तैयार है, इंडिया उसको तैयार कर रहा है। और इंडिया की तैयारी बहुत सटीक होती है दोस्तों। फिर देख लो मालदीव्स का हालत क्या है, नाक रगड़ते हुए घिसते हुए मुझे आया था यहाँ पे, जय श्री राम करते करते कि माफ कर दो मोदी जी, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, अपना बेटा समझ के माफ कर दो। याद है ना? श्रीलंका आज की डेट में भारत की बात करता है, भारत का अच्छा मित्र है दोस्तों। बीच में श्रीलंका में भी जो सरकार हुई थी वो भी चाइना स्पेसिफिक थी। कैसे उसका भी तख्ता पलट हुआ, वहां पे विद्रोह हुआ, वो लोग सब भाग गए। तो डोनाल्ड ट्रंप का खौफ है दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्या कर दे, क्या बोल दे, कब, किसी को नहीं पता। जो प्रो इजराइल डोनाल्ड ट्रंप पहले था, हालांकि आज भी है, लेकिन वही इजराइल के खिलाफ कल एक ट्रूथ सोशल मीडिया में उसने पोस्ट कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि सीज फायर करो, ज्यादा मत उड़ो, क्योंकि नेतन्याहू नहीं चाहता था सीज फायर झट से हो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने शक्ति भी दिखाई कि भाई हम सुपर पावर हैं, तुम्हें हम नहीं रोक रहे हैं कि तुम अपना इजराइल को बड़ा करो, जो करना है करो, लेकिन जब कह रहा हूं तब सुनो अपनी बात अमेरिका की। अब दोस्तों बात करते हैं इलन मस्क। इलन मस्क की फैक्ट्री दोस्तों टेस्ला की है चाइना के अंदर में। भाई का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो होगा चाइना में, लेकिन चाइना के अंदर में उसका कंपटीशन सबसे बड़ा आज की डेट में दोस्तों, टेस्ला से ज्यादा गाड़ियां बिकती है BYD कंपनी की। और ये वही BYD कंपनी है जिसने मेक्सिको में दोस्तों अपना प्लांट खोला है, जिसको बंद कर दिया गया है रिसेंटली। चाइना भड़क गया क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वहां पे की थी चाइना ने, ताकि वो वहां पे मेक्सिको में गाड़ियां बनाए और अमेरिका के अंदर में डाले। और टेस्ला ने भी यही प्लान किया था कि चाइना के अंदर गाड़ी बनाए और इंडिया के अंदर बेचे, है ना?
तो इंडिया की गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, इंडियन मार्केट का एक्सेस हम वैसे नहीं देंगे तुम्हें, तुम यहाँ पे फैक्ट्री करो, यहाँ के लोगों को रोजगार दो, यहीं से कंपोनेंट्स खरीदो तुम, बाकी तुम्हें क्या क्या चाहिए बताओ, हम लोग तुम्हें सब देंगे यहाँ पे। तो अब इलन मस्क का भी इंटरेस्ट है, इंडियन मार्केट वो एक्सेस नहीं कर पा रहा उसने, क्योंकि वो देख तो वो भी रहा है ना कि साला इंडिया ने, टाटा कंपनी ने जो ईवी गाड़ी बनाई, आज पहले ही टेस्ला आ जाती तो शायद इतनी टाटा भी, इतनी हमारी जो इंडियन स्वदेशी ईवी कंपनीज है दोस्तों, ईवी गाड़ियां बनाती है, वो शायद इतना नहीं कमा पाती, इतना नाम नहीं होता उनकी गाड़ियां, इतनी शायद नहीं बिकती, किसको पता। लेकिन उसने देखा कि किस तरीके से हॉट केक्स की तरह बिक रहे हैं गाड़ी भारत के अंदर में, भारत के लोगों के पास पैसा तो है। तो फिर अब वो डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से दोस्तों स्टारलिंक की भी एंट्री करवाने की कोशिश करेगा भारत में, टेस्ला की भी कोशिश करेगा भारत में। हो सकता है एक दो प्रोजेक्ट वो इसरो के साथ में मिलके, वो स्पेसएक्स या इसरो मिलके भी कर ले, कोई बात, कोई ठीक नहीं है दोस्तों। लेकिन इलन मस्क हमारी सरकार से वो गुस्सा नहीं है, क्योंकि उसको पता है वो राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है दोस्तों। भारत में जो पूरी राइट विंग वाली सरकार है उसको वो नहीं छेड़ना चाहता, वो बस बिजनेस अपना बढ़ाना चाहता है, भारत की मार्केट में एक्सेस चाहता है, क्योंकि भारत ने बीवाईडी को भी रोक रखा है कि बीवाईडी को तो हम एक्सेस देंगे नहीं, चाइनीज कंपनी है। और बीवाईडी ने जो गाड़ियां बनाई है दोस्तों टेस्ला से कई गुना एडवांस्ड है, पानी में तैर रही है उसकी गाड़ियां, सोचो गाड़ियां पानी में तैर रही है लिटरली, ऐसा ऐसा मॉडल बना के रखा है इन लोगों ने। तो अब टेस्ला चाहेगा कि भाई इंडियन मार्केट को भी एक्सेस करे, और वो कैसे करवाएगा, वो डोनाल्ड ट्रंप के वाया करवाएगा, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप की जीत में सबसे बड़ा हाथ उसका था, रिस्क भी सबसे बड़ा उसका ही था। डोनाल्ड ट्रंप हार जाता तो वो घर में बैठ जाता दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क था इलन मस्क का, उसकी कंपनी पे बाहर पुलिस खड़ी हुई थी, उसका कहना है, उसके पॉडकास्ट आप सुनिए, वो कह रहा है कि बाहर खड़ी थी रिजल्ट के दिन, अगर कहीं हार जाते ना तो सब आ जाते, मुझे शायद हो सकता है अरेस्ट भी कर लेते। रशिया चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, रशिया खुश है, रशिया को दिक्कत नहीं है, रशिया जानता, पुतिन जानता है कि ये बंदा सेंसिबल बात करता है, डोनाल्ड ट्रंप ये समाधान की बात करता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप तीन चार चीज चाहता है दोस्तों इमीडिएटली, ग्रीनलैंड की आप देखेंगे, ग्रीनलैंड और कनाडा को अमेरिका का पार्ट बनाना चाहता है, पहले ग्रीनलैंड में उसका है क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज बहुत है, कनाडा को वो अपना बनाना चाहता है, पप्पू भाग गया वहां से, अब वहां पे वो राइट विंग सरकार बनाएगा, फिर इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां से भगाएगा, अमेरिका के अंदर दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेगा, अपने लोगों के बोल देगा कि करो जो कर रहा है, फिर वो फॉरेन ट्रेड्स की फाइलें निकाल के देखेगा भाई कितना डेफिसिट कौन सी कंट्री के साथ में है, कौन सी कंट्री के साथ हमारा क्या क्या बिजनेस है, कैसे हम लोग डील करें। भारत को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, नरेंद्र मोदी जी आराम से हैंडल कर लेंगे दोस्तों। ट्रेड में नेगोशिएशन थोड़ा टफ होगा, थोड़ा देना भी पड़े लेने की जगह, तो वो पोसाएगा, लेकिन 10 काम और निकलवा लेंगे मोदी जी, क्योंकि दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन अच्छी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रैलियों में भी कई बार कहा है, नरेंद्र मोदी जी के वखान किए हैं, तारीफ की है, तो नरेंद्र मोदी जी आलू की तरह सबसे मिक्स हो जाते हैं, हर सब्जी में मिक्स हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कैसे इनको कंट्रोल में रखना है। वैसे नेगोशिएशन ट्रेड को लेके हो सकती है, जो हमारी पुरानी फाइलें अटका के गया है ना बाइडेन, हमें इंजन नहीं दे रहा है तेजस MKI के लिए, वो सब फलाना डिकना, हेलीकॉप्टर्स के कुछ पार्ट्स वहां पे अटके हुए हैं, तो वो सब रिलीज करेगा फटाफट डोनाल्ड ट्रंप से, वो सब बातें होंगी, और डोनाल्ड ट्रंप आके बोलेगा पहले इनकी फाइलें रिलीज करो ताकि मैं बात कर सकूं इनके साथ टेबल पे। हालांकि फटी पड़ी है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, अभी इन दोनों का क्या होगा ना, इन दोनों फालतुओं का, इनको भी अभी अंदाजा नहीं है, आने वाले कुछ टाइम के अंदर ये ऐसे अभी से कांपने चालू कर दिया दोस्तों, इन्होंने ऐसे कांप रहे थर-थर, अब देख लीजिएगा क्या होता है। और बांग्लादेशियों को तो इतनी चपेटे पड़ेंगी ना, मोहम्मद यूनिस तो छोड़िए, उनके बांग्लादेशी वहां पे जो अभी उड़ रहे हैं ना पाकिस्तान ISI के वहां पे लोग बैठा के, और पाकिस्तान के अंदर में जो अफगानिस्तान पीछे से ठोक रहा है उनको, ये सब थोड़ा और बढ़ेगा, मजा और आने वाला, थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ेगा इस पूरे खित्ते में दोस्तों।
भारत यही चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप जीते दोस्तों। हमारे लिए वैसे कोई काम नहीं करने वाला कोई भी, हमें अपना काम खुद ही करना है। हमारे लिए कौन कम नुकसानदायी है ये देखना था हमें। डोनाल्ड ट्रंप कम नुकसानदायी है भाई आज की डेट में। वो एटलीस्ट ये राइट विंग आइडियोलॉजी फॉलो करता है, तो वो यहाँ पे सत्ता परिवर्तन नहीं। हमारे यहाँ के जो अपोजिशन के लीडर है ना, कुछ पप्पू जैसे, उसको जॉर्ज जो चिचा है ना, उसका नाजायज बाप जो जॉर्ज चचा है ना उनका, उसकी भी बांस होने वाली है। हमारे यहाँ पे जो ये बाएं चढ़ा के टी शर्ट पहन के बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, फलाना है, दिखना है, विदेश चले जाते हैं, विदेश से टेम्पलेट उठा के ला के यहाँ पे देश विरोधी ताकतों के साथ मिलके भारत में ऐसी उलझुल बयान करते हैं हिंदुओं को तोड़ने की कास्ट में। तो ये सब बंद हो जाएगा। बंद नहीं होगा तो भी बंद की करवाया जाएगा इनको। अब भारत अपना गेम खेल सकता है। मोदी जी ने कहा था ना अपने लोकसभा चुनाव के इंटरव्यू में कि आप लोग चिंता मत करिए, आप लोगों की प्रॉब्लम भी मेरी है, मुझे ही सब सफाया करना पड़ेगा इन लोगों का। तो वो अब आपको ग्राउंड पे दिखेगा कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर में देश विरोधी ताकतें नष्ट नाबूद होंगी। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करिए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। हम लोग देश विदेश की बातें करते रहते हैं दोस्तों, देश के अंदर की इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करते रहते हैं। तो प्लीज भारी मात्रा में सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, सभी सनातनियों को जय हिंद, वंदे मातरम।